सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। अपने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को देखकर हमारा हृदय भारी है। हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग गरीबी, भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हैं, जबकि अन्य विशेषाधिकार और शक्ति का आनंद लेते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की शक्ति प्रदान करें। हमें साहस दे कि हम उन लोगों के लिए खड़े हो सके जिनके पास अपनी आवाज नहीं है। हमें ज्ञान दे कि हम अन्याय के कारणों को समझ सकें और उनके समाधान के लिए काम कर सकें। हमें प्रेम और करुणा दे कि हम सभी लोगों को समानता और सम्मान के साथ व्यवहार कर सकें। हमें धैर्य दे कि हम तब भी निराश न हो जब बदलाव धीरे धीरे आता है। हम जानते हैं कि आप न्याय के ईश्वर हैं और आप चाहते हैं कि आपका राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो। हम आपके राज्य को लाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक ऐसा राज्य जहां सभी लोगों को न्याय, शांति और समृद्धि का अनुभव हो। यीशु के नाम में, आमीन। अतिरिक्त प्रार्थना। तारांकन परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अन्याय का शिकार हैं। उन्हें अपनी पीड़ा में सांत्वना दें और उन्हें आशा प्रदान करें। तारांकन परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शक्ति और अधिकार के पदों पर हैं। उन्हें ज्ञान और विवेक दें कि वे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय ले सकें। तारांकन परमेश्वर, हम अपने समाज में व्याप्त अन्याय के कारणों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद करें जो सभी लोगों के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। प्रार्थना के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए, तारांकन सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसके लिए सक्रिय रूप से काम भी करना चाहिए। तारांकन हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो पीड़ित हैं। तारांकन हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये भी याद रखें कि सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना एक सतत प्रक्रिया है। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण न कर लें जो सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और समान हो। तू है जिंदगी में मेरी रोशनी, तेरे बिना ये दिल बिल्कुल खाली, तेरे हंसी के बिन जीना मुश्किल, तेरे प्यार में है कुछ तो खास बात। तेरे साए में मैं सुकून पाऊं, तेरे बिना तो हर पल सूनापन, तेरे साथ हर दिन हो रंगीन, तेरे बिना जिंदा रहना नामुमकिन। तेरे सिवा अब नहीं रह सकते, तेरे बिना दिल रोता है पागल। तू है वो चाहत जो दिल में बसी, तेरे बिना कुछ भी नहीं असल। तेरी यादें हर पल सताती, तेरे बिना ये दिल तड़पाता, तेरे बिना आँखें भर जाती, तेरे प्यार के बना जीना मुश्किल। प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं सरिता लॉरेंस माकी हूँ। आज मार्च का द्वितीय दिन है। वर्ष का 8 सामान्य परिवार
निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती पाप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर वेटिकन ने प्रतिक्रिया दी है। बताया गया है कि पोप फ्रांसिस की तबीयत खराब ठीक नहीं है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने 24 से 48 घंटों तक पोप के सेहत की निगरानी करने की बात कही है। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी तबीयत के बारे में चिंताजनक जानकारी सामने आई है। प्रथम बाइबल पद पर बोले। प्रथम कुरिन्थियों का पत्र 15 पद संख्या 51 में, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। इस वचन का संदर्भ, ये वचन 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय का हिस्सा है, जहाँ पौलुस मसीहियों के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा कर रहा है। वह समझाता है कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे अपने पुनरुत्थान की गारंटी है। इस संदर्भ में 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:51 पुनरुत्थान की प्रक्रिया के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। होशे का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 में बोले, आयत, आओ, हम यहोवा के पास फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। शब्दार्थ, तारांकन, आओ, हम यहोवा के पास फिरें, ये परमेश्वर की ओर पश्चाताप और वापसी का आह्वान है। तारांकन, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और चंगाई करने की क्षमता को दर्शाता है। ये स्वीकार किया जाता है कि परमेश्वर ने ही उनकी समस्याओं का कारण बना और वही उन्हें ठीक भी कर सकता है। तारांकन, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, ये परमेश्वर की दया और करुणा को दर्शाता है। यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि परमेश्वर ने जो घाव दिए हैं, वही उन्हें भर भी सकते हैं। व्याख्या, यह आयत परमेश्वर के लोगों को उनकी समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने के बजाय पश्चाताप और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आयत परमेश्वर की चंगाई और बहाली की शक्ति पर बल देती है और यह आशा प्रदान करती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। आखिरी बाइबल पद पर बोले। प्रथम तिमोथी का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर। इस वचन का तात्पर्य, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें उन बातों से दूर रहना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, और हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें भक्ति में बढ़ने में मदद करती हैं। क्या आप इस वचन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, आज मार्च है। ये वर्ष 2025 का तृतीय महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। वेटिकन ने बताया है कि पोप फ्रांसिस को शुक्रवार को खांसी का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें उल्टी हुई और उन्हें गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी। वेटिकन के अनुसार, दोहरे निमोनिया के खिलाफ 2 सप्ताह से चल रही उनकी लड़ाई में एक चिंताजनक झटका है। पोप, जिनके युवावस्था में एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था, फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें ब्रोंकाइटिस की बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो बिगड़कर दोनों फेफड़ों में निमोनिया में बदल गई थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।